Class 8th Maths Chapter 12 Exponents and Powers Exercise 12.1 Question first Evaluate First part 3 power minus 2 देखना बेटा, अगर पावर में माइनस है तो आप लिखोगे 1 अपॉन माइनस हटा दोगे तो 3 पावर 2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1 अपॉन 3 स्क्वायर, पावर में जितना भी नंबर है उतनी बार इस मेन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 9। इसी तरह से सेकंड आपका पार्ट है -4 पावर -2। तो पावर में फिर माइनस है तो 1 अपॉन माइनस हटा दो, बाकी सब नीचे लिख दो, -4 पावर 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई -4, 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 आपका आंसर। थर्ड 1 अपॉन 2 पावर -5, फिर पावर में माइनस है और अंदर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1 अपॉन 2। अगर जैसे अंदर 3 था -4 था, पावर माइनस है तो आपने 1 अपॉन किया। अब अंदर अगर फ्रैक्शन में तो इसे पलट दो, तो पलटने के बाद क्या होगा? 2 अपॉन 1 पावर -5। 2 अपॉन 1 क्या होता है? 2 ही होता है, तो 2 की पावर -5। तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? अब ये 1 मिनट पलटने के बाद ये माइनस हट गया, ये प्लस हो गया, 2 की पावर 5 है, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5। आंसर आ जाएगा 32। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस the result in power notation with positive exponent क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई भी करना है, लेकिन जैसे यहां हमने सिंप्लीफाई करके पावर को सोल्व कर दिया, आपको पावर में ही छोड़ना और पॉजिटिव होनी चाहिए पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -4 पावर 5 डिवाइड बाय -4 पावर 8। कैसे सोल्व करेंगे? आइडेंटिटी याद रखो, अगर कोई नंबर a उसकी पावर m है और डिवाइड होता है सेम नंबर, वही नंबर a और पावर n है, तो अगर नीचे नंबर सेम है तो उसे एक ही बार लिखोगे, और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी, यानी m माइनस n। तो ये रूल हम यहां यूज करेंगे। -4 सेम है, एक ही बार लिखेंगे, डिवाइड है तो पावर माइनस, यानी 5 माइनस 8। तो ये हो जाएगा -4 पावर 5 माइनस 8 -3। तो सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, पावर नोटेशन में भी है, लेकिन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 1 अपॉन -4 पावर 3। आप इस तरह से ये आंसर लिखोगे। सेकंड पार्ट 1 अपॉन 2 पावर 3
स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है? अगर a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2। 1 की पावर 2 1 ही होगा, लेकिन 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ये आपका आंसर। थर्ड, -3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 4। हम -3 को लिख सकते हैं -1 इंटू 3 पावर 4 मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। हम पावर को यहां भी अलग अलग कर सकते हैं -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। -1 की पावर 4 1 रहेगा, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की पावर अगर इवन है, यहां बताता हूं मैं, -1 की पावर m अगर इफ m इज इवन तो -1 की पावर m इक्वल टू 1, और इफ m इज ओड -1 की पावर m इक्वल टू -1। कैसे? अगर -1 की पावर 2 हुआ तो -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 की पावर 3 हुआ तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस माइनस यानी -1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो -1 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, नीचे भी 4 है तो ऊपर -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो 1 मल्टीप्लाई रहेगा, नंबर सेम रहेगा। 3 की पावर 4 -4 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। a की पावर 0, किसी की पावर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 आपका आंसर है। फोर्थ, थ्री पावर -7 डिवाइड बाय 3 पावर -10 मल्टीप्लाई 3 -5। सेम डिवाइड हो रहा है, नंबर सेम है तो ऊपर माइनस, यानी 3 -7 -10 मल्टीप्लाई 3 -5। 3 -7 माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। 3 10 -7 3 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। 3 मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस, 3 प्लस में -5 यानी 3 -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, और ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। आंसर सोल्व नहीं करना है, पावर को पॉजिटिव शो करना है। सेवंथ, ये फोर्थ था। फिफ्थ, 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है, पावर सेम है नंबर अलग है, तो a मल्टीप्लाई b की होल पावर m हो जाएगी। ये आइडेंटिटी है। तो आप देखो 2 की पावर भी -3 -7 की भी, तो 2 मल्टीप्लाई -7 और इन दोनों की पावर में -3, तो 2 मल्टीप्लाई -7 -14 पावर -3, तो माइनस है तो 1
अपॉन -14 पावर 3, ये आपका आंसर है। अच्छा, इन आंसर्स को फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं मैं आगे बता देता हूं आपको एक दो स्टेप। 1 अपॉन जो -14 है उसे -1 मल्टीप्लाई 14 लिख सकते हैं और पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये पावर अब दोनों के अलग अलग हो सकती है, यानी 1 अपॉन -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 14 की पावर 3। तो ये हो सकता है 1 अपॉन -1 की पावर 3 यानी -1 इंटू 14 पावर 3। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, -1 अपॉन 14 पावर 3। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। दिस इज मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म देन दिस। ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, ये ज्यादा सही आंसर है अगर सिंप्लीफिकेशन का है तो। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। हमने बात की थी a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस पावर में माइनस है तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2। इधर अंदर एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल 5 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 2 की पावर -1 4 पावर -1 डिवाइड 2 पावर -2। पावर -1 है तो 1/2 मल्टीप्लाई -1 है 1/4 डिवाइड 1/2 पावर 2, माइनस था इसलिए 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 मल्टीप्लाई 4 8 डिवाइड बाय 1/2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो ये हो जाएगा 1/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल होके 4/1। 4 1 जा 4 8 1 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 आपका आंसर है। थर्ड, (1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। पावर में माइनस है तो सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 पावर 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 पावर 2, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 पावर 2। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16। 16 प्लस 4 20 एंड 9 29 आपका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ 3 पावर -1 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 पावर 0। देखो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी बता सकते हो। इसका आंसर है 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होगा। तो एनीथिंग ब्रैकेट में कुछ भी हो अगर पावर में 0 है तो आंसर होगा 1। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? 1/3 पावर में माइनस इसलिए 1/4 प्लस 1/5 पावर 0।
इन सब का एलसीएम ले लें। 60 डिवाइड बाय 3 20 मल्टीप्लाई 1 यानी 20। 60 डिवाइड बाय 4 15 मल्टीप्लाई 1 यानी 15। 60 डिवाइड बाय 5 12 मल्टीप्लाई 1 यानी 12 पावर 0। 20 30 47 अपॉन 60 पावर 0। अब एक नंबर आ गया a की पावर 0 यानी 1 आपका आंसर है। आप सिंप्लीफाई करके शो कर सकते हो और एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट -2 अपॉन 3 पावर -2 फिर स्क्वायर। पावर में माइनस है तो अंदर सबसे पहले 3 अपॉन -2 स्क्वायर और स्क्वायर। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a की पावर m पावर n तो a की पावर m मल्टीप्लाई n तो 2 2 जा 4 3 अपॉन -2 पावर 4 यानी 3 अपॉन -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन -2। तो इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर पावर को पॉजिटिव नोटेशन पहले क्वेश्चन की तरह छोड़ना था तो यहीं छोड़ सकते थे, माइनस को सेपरेट करके सोल्व करके शो करते। अब देखना 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। इवन नंबर्स में माइनस है तो आंसर प्लस आ जाएगा। 81 अपॉन 16 आपका आंसर है। इवेल्युएट फर्स्ट 8 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 2 -4 तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 2 पावर 4 माइनस है तो 1 अपॉन 2 पावर में 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। 5 5 जा 25 5 जा 125 अपॉन 8 1 इंटू 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। जब ऐसे अपोन में भी अपोन है तो नीचे वाले दोनों रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 1। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 125 2 जा 250 1 1 जा 1 अपॉन 1 यानी आंसर 250। क्वेश्चन 4th सेकंड पार्ट 5 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 पावर -1 तो ये 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1/6 ब्रैकेट 1 अपॉन 5 2 जा 10 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाई 1/6 1 इंटू 1 1 10 इंटू 6 60 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड m क्वेश्चन क्या है 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ डिवाइड है तो पावर क्या होंगी माइनस यानी 5 की पावर m माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 तो 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। एक आइडेंटिटी है बेटा अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो तो आप देयरफॉर m इक्वल टू n हो जाएगा। पावर भी इक्वल हो जाएंगी अगर बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल। देयरफॉर
m प्लस 3 इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 प्लस 3 उधर जाके -3, m इक्वल टू 2 आपका आंसर है। इवेल्युएट फर्स्ट आपका 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 ब्रैकेट पावर -1। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, पावर में माइनस हटा के क्या आ जाएगा 1, माइनस 1/4 का रेसिप्रोकल 4, पावर में 1 -1। अंदर सोल्व करेंगे 3 -4 -1, 3 -4 -1 पावर -1। अब पावर में माइनस है तो ये रेसिप्रोकल इसका 1/, हो जाएगा 1/-1 पावर में 1। तो 1 पावर सेम रहेगा, 1/-1 1, सिर्फ -1 पावर में 1, तो -1 पावर -1 आपका आंसर है। सेकंड पार्ट 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। आप क्या कर सकते हो देखना, आप इसका माइनस हटाओगे तो ये हो जाएगा 8/5 पावर 7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। मैंने यहाँ -4 ही छोड़ दिया, क्यों? ताकि बेस सेम हो गए, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 8/5 पावर 7 प्लस में -4, यानी 8/5 पावर 7 प्लस -4, तो ये होगा 8/5 पावर 3। और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5। आंसर 8 8 जा 64, 64 8 जा 512/125 आपका आंसर है। क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 25 मल्टीप्लाई t पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t पावर -8। सिंप्लीफाई करना है, 25 मल्टीप्लाई t पावर -4 माइनस नीचे वाले t डिवाइड हो रहा है तो ऊपर माइनस हो जाएगा पावर -8, t की पावर -4 माइनस ऑफ -8 अपॉन 5 की पावर -3 तो 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10। सिंप्लीफाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 प्लस 8 अपॉन 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 प्लस 8 4 अपॉन 1 × 2 2 अपॉन 25। तो जो डिवाइड होता है ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 × t की पावर 4 मल्टीप्लाई 25/2, तो 25 × 25 625 अपॉन 2 मल्टीप्लाई t की पावर 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 3 पावर -5 10 पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 पावर -7 6 पावर -5। बेस सेम है, ये और ये तीनों। पहले ये देखो 3 × 10 अपॉन 6 पावर -5,
इसकी पावर -5, इसकी पावर -5, इसकी भी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ऊपर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो नीचे, सबकी पावर सेम है तो -5 लिख लिया। मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7। 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, यानी ये सोल्व हो गया 5 की पावर -5। मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7। डिवाइड है दोनों तो पावर माइनस हो जाएंगी, 5 की पावर -5 माइनस में -7 मल्टीप्लाई 125। 5 की पावर -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 125 माइनस प्लस माइनस 7 -5 2। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 125, 25 मल्टीप्लाई 125, तो 25 मल्टीप्लाई 125 3125 आंसर। ठीक है।